क्लास तेरा बाकायदा आगाज़ करते हैं, तवज्जो देके सुनिएगा जनाब। हमने लास्ट क्लास पे, अगर आपको याद हो, तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 मुकम्मल कर ली थी और आज हम एक्सरसाइज नंबर जनाब जो है वो 2.5 का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.5 का आगाज़ करेंगे। याद रखिएगा, हम जो पोर्शन पढ़ रहे हैं ये हम पोर्शन पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन का। जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं मेरे बेटा, स्ट्रेट लाइन का हम पोर्शन पढ़ रहे हैं। चैप्टर जो 2 हमारे पास है बेसिकली वो द स्ट्रेट लाइन है, और हर स्ट्रेट लाइन की एक लीनियर इक्वेशन होती है। एवरी स्ट्रेट लाइन हैज़ अ लीनियर इक्वेशन। हर स्ट्रेट लाइन की हमारे पास क्या होती है मेरे बेटा, एक अदद लीनियर इक्वेशन होती है। और इस एक्सरसाइज में किसके अंदर मेरे बेटा, 2.5 एक्सरसाइज के अंदर हमने लीनियर इक्वेशन यानी लाइन की इक्वेशन को डिटरमाइन करना है। क्या करना है बेटा, हमने लाइन की इक्वेशन को डिटरमाइन करना है। लाइन की इक्वेशन को हमने फाइंड आउट करना है। तवज्जो देके ध्यान से गौर से सुन लो। इसके अंदर मेरे बेटा जो एक्सरसाइज नंबर 2.5 होगी, इस एक्सरसाइज के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट ऑलमोस्ट इन एवरी क्वेश्चन वी हैव टू डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमें एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी पड़ेगी, और आपको पता है कि जो लाइन की इक्वेशन बनेगी मेरे बेटा, वो कैसी बनेगी, कैसी बनेगी? लाइन की इक्वेशन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या कैसे वो होगी? लीनियर इक्वेशन। कैसी होगी बेटा आपके पास वो? ये आपके पास एक्सरसाइज है, अगर आप गौर से तवज्जो देके देखें, चैप्टर के शुरू में मैंने डाल दी है। इसके अंदर 25 के करीब सवालात आपको जो वो नज़र आ रहे हैं, और अगर आप गौर से तवज्जो से गौर से देखें मेरे बेटा, तो फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, उसके बाद फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, और जनाब जली फाइंड दिस इक्वेशन, और जनाब लीजिए वो फाइंड द इक्वेशन। और उसके बाद जनाब हर सवाल के अंदर आपको जो है वो फाइंड द इक्वेशन, पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको इक्वेशन 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 आपको मालूम करनी है। ये बात तो ध्यान के अंदर बिठा लें कि दिस एक्सरसाइज इज अबाउट डिटरमाइनिंग द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एंड एवरी स्ट्रेट लाइन हैज़ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है मेरे बेटा, तो ये हमने इसलिए सामने रख ली है। जब पढ़ाते रहेंगे तो दरमियान में कभी भी किसी भी मरहले पर कोई तस्वीर दिखानी होगी आपको तो दिखा सकते हैं। ओके जनाब, बहुत सारे डॉट बने हुए आ गए। चलो खैर, कुछ फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए जो हमने पीछे फार्मूले पढ़े हैं चैप्टर 2 के अंदर, 2.1, 2.2, 2.4। जल्दी जल्दी फार्मूले को गो थ्रू कर लेते हैं। एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा जिसके जरिए हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। फिर पढ़ा हमने पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन का फार्मूला, और पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन का फार्मूला आपसे क्या कहता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट मेरे बेटा मौजूद है, अगर आपके पास दो पॉइंट मेरे बेटा मौजूद है, तो उनके दरमियान हम क्या मालूम कर सकते हैं मेरे बेटा, डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। d इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन के होल स्क्वायर से। और इसी तरीके से एक फार्मूला था पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन का, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 और अपॉन m1 प्लस m2। ये सब फार्मूले पुराने वाले हैं, सिर्फ इसलिए आपको रिमाइंड करा रहा हूँ ये फार्मूले। सिर्फ ये फार्मूले आपको मेरे बेटा मैं क्या करवा रहा हूँ, सिर्फ फार्मूले आपको मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ कि अब तक हम जिस एक्सरसाइज के ऊपर पहुँचे हैं, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इन फार्मूलों से हमारी वाकफियत हो गई है। इतने सारे फार्मूले आपके जहन में होना आपको चाहिए, ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। जितने फार्मूले हैं, तमाम फार्मूले हैं, ये तमाम फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए, और हम जनाब कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम तमाम फार्मूले आपकी याददाश्त में ले आएँ, कोई फार्मूला आपको भूलना नहीं है। फिर हमने सेंट्राइड का फार्मूला भी पढ़ा था मेरे बेटा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 होता है। इन सेंटर का फार्मूला भी हमने पढ़ा, और इसके बाद मेरे बेटा अगर आप गौर से देखें तो हमने स्लोप ऑफ लाइन के पढ़े फार्मूले, स्लोप ऑफ लाइन के हमने पढ़े फार्मूले। सिर्फ जस्ट गो थ्रू करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सब फार्मूले अब 2.5 में आपको आके ना दर्द सर बनेंगे आपके। ये सारे फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए, ये सारे फार्मूले आपको पता होंगे तो मामला बना रहेगा। स्लोप ऑफ बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, ये स्लोप क्या होता है, और जब आप दो पॉइंट पता हो तो स्लोप कैसे मालूम कर सकते हैं। इसलिए कि हमें ये तमाम फार्मूले पीछे से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं मेरे बेटा, ये तमाम फार्मूले यहाँ पर दोबारा इस्तेमाल होंगे। लाइनें पैरेलल होंगी तो स्लोप बराबर होंगे, लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। एंगल मालूम करना हो तो एंगल ऐसे होगा। इंटरसेप्ट क्या होता है ये बताया था आपको कि जब कोई लाइन एक्सिस को कट करती है, जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करती है उसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, जब वाई को कट करती है उसको वाई इंटरसेप्ट कहा जाता है, जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस 2.5 को शुरू करने से पहले, बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 2.5, इससे पहले कि हम 2.5 एक्सरसाइज के ऊपर जाएं और सवाल को सॉल्व करें, हमें ये तमाम फार्मूले जहन में होने चाहिए। ये नहीं कि एक एक्सरसाइज पढ़ ली तो उसके फार्मूले को साइड में किनारे लगा दे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो 2.5 एक्सरसाइज हम करेंगे इसमें से बेशतर जो फार्मूले हमारे पास हैं, ये फार्मूले दोबारा आप
आपको इस्तेमाल में आएंगे, ये फार्मूले इस्तेमाल में आएंगे यानी कि सवाल का पार्ट बनेंगे। यही वजह है मेरे बेटा कि एग्जाम में ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो 2.5 से सवाल ज़्यादा आते हैं। वजह ये होती है कि उस 2.5 के अंदर 2.1, 2.2, 2.4, 2. सब एक्सरसाइजेज उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। नाउ देन, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या होती है, जरा तवज्जो देके देखिएगा। एवरी स्ट्रेट लाइन हैज अ लीनियर इक्वेशन। हर स्ट्रेट लाइन की हमारे पास क्या होती है मेरे बेटा, एक अदद लीनियर इक्वेशन होती है एवरी स्ट्रेट लाइन की। एवरी स्ट्रेट लाइन हैज अ लीनियर इक्वेशन। मिसाल के तौर पे x माइनस 2y = 3, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 होती है। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमारे पास कितनी होती है मेरे बेटा, 1 होती है। इस x माइनस 3 = 0 हो सकता है, 4x माइनस 3, सब की सब इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये सारी लीनियर इक्वेशन है। ये सारी क्या है मेरे बेटा, लीनियर इक्वेशन है। 2-3 इक्वेशन आपको पक्की याद होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होता है उसकी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, और आपको पता होगा, आपको याद होगा कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। याद है ना बेटा, जब एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पर जो वाई होता है मेरे बेटा उसकी वैल्यू 0 होती है। यानी एक्स एक्सिस पर जो इक्वेशन बनेगी उसके अंदर वाई नहीं होगा। कौन नहीं होगा बेटा, उसके अंदर वाई उसके अंदर मौजूद नहीं होगा, और उसकी जो इक्वेशन बनती है मेरे बेटा वो होती है वाई इज इक्वल टू 0। जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस पर नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू बी। जबकि बी से मुराद इस वाई इंटरसेप्ट है। बी से मुराद क्या है मेरे बेटा, वाई इंटरसेप्ट है। देख लो बेटा गौर से, ये लाइन आपका बनेगी जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये एक जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन है आपके पास एक्स एक्सिस के हमारे पास पैरेलल चल रही है। नीचे एक्स एक्सिस हमारे पास है, नीचे हमारे पास एक्स एक्सिस है। बेटा क्लास पे वक्त पे आया करे, सब कहानी निकल जाती है, फिर आते हो फार्मूला ही नहीं पता होता है, सवाल कहाँ से होगा। एक्स एक्सिस हमारे पास के पैरेलल अगर है तो वाई इक्वल टू बी होगी। बी कौन सा फासला है मेरे बेटा, तवज्जो देके देख लो। बी हमारे पास मेरे बेटा फासला होता है, ये वाला फासला, यहाँ से फासला है, ये फासला आपका बी होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस एंड 6 यूनिट बिलो इट। एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, 6 यूनिट नीचे है। यूनिट नीचे होने के मतलब बी की वैल्यू माइनस में होगी। ऊपर बी प्लस में होता है, वाई इंटरसेप्ट है ना बेटा, ऊपर प्लस में होगा नीचे माइनस में होगा, ऊपर प्लस में होगा नीचे माइनस में होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू बी होता है, बी की वैल्यू -6 है, इक्वेशन क्या हो गई, वाई इक्वल टू -6, वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। इसी तरीके से मेरे बेटा जो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस होती है, जो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू हमारे पास जनाब 0 हो जाती है। और कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो, कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस से इसके पैरेलल लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू बी। क्या होगी, एक्स इक्वल टू ए हो जाएगी। ए हमारे पास कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। ये क्या होता है बेटा आपका, एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास ए होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड 4 यूनिट्स टू इट्स राइट। राइट पे जो वैल्यू होती है प्लस में होती है, लेफ्ट पे वैल्यू माइनस में होती है। याद है ना बेटा, ये राइट है, ये जो पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पे राइट है, ये राइट पर एक्स प्लस में होता है। जो राइट पर हमारे पास एक्स होता है मेरे बेटा समझ लो, जो राइट पे एक्स होता है वो प्लस में होता है, और जो लेफ्ट पे एक्स होता है मेरे बेटा वो किस में होता है, माइनस में होता है। जो लेफ्ट पे एक्स हमारे पास होता है वो माइनस में होता है। क्या कह रहे हैं, राइट पर, राइट पर होने के मतलब वैल्यू प्लस में है। और याद रखना वाई पे क्या होता है मेरे बेटा, ऊपर वैल्यू प्लस में होती है, ऊपर जो वैल्यू होती है वाई की प्लस की होती है, नीचे जो बिलो में होती है, नीचे जो वैल्यू होती है मेरे बच्चा वो माइनस में होती है, तभी मैंने यहाँ माइनस लिया था। राइट पे कह रहे हैं एक वैल्यू 4 होगी, इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 4। मसला पता है क्या, मसला ये है कि इतने सारे फार्मूले हैं, इतने सारे फार्मूले हैं कि दिमाग घूम जाएगा इस। और 2.5 में तो बहुत सारे फार्मूले हैं, 2.5 में तो बहुत सारे फार्मूले हैं, छोटे छोटे मासूम मासूम से फार्मूले हैं, छोटे छोटे से मासूम मासूम से फार्मूले हैं। ये सारे फार्मूले आपको प्रॉपरली याद होने चाहिए। ये फार्मूले याद रहेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा, वरना मामला आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो बेसिक फार्मूले होगा। चल
अगर गौर से देखो तो पहला फार्मूला क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस, ये फिक्स फार्मूला है, ये आता है एमसीक्यूज के अंदर, ख्याल रखना ये फार्मूला भी आपका एमसीक्यूज के अंदर ये आते हैं इक्वेशन। जो आप इंटर के जो एमसीक्यूज होते हैं ना बेसिकली मैथमेटिक्स के, ये बड़े ट्रिकी इसलिए होते हैं कि जो छोटे छोटे सवालात होते हैं, जो आपको लगता है एक लाइन दो लाइन के सवालात हैं, ये सवालात बेसिकली आपके एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे फार्मूले याद रहेंगे तो सवालात हो पाएंगे, वरना बड़ा मसला बढ़ जाएगा भाई। अब इक्वेशन के कुछ फार्मूलाज हैं, चार फार्मूले बेसिकली चार फार्मूले हैं। पहला हमारा जो फार्मूला है वो होता है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है मेरे बेटा? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमें एक लाइन की जिसकी इक्वेशन मालूम करनी है, रेड वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन मालूम करनी है, इसके दोनों इंटरसेप्ट मालूम हो। क्या मालूम हो मेरे बेटा? इसके दोनों, अगर हमें इस लाइन के दोनों इंटरसेप्ट पता हो, इसके दोनों इंटरसेप्ट अगर हमें मालूम हो, तो इस लाइन की जो इक्वेशन हमारे एक्स इंटरसेप्ट को ए कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट का नाम क्या होता है? बी होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है? जहां पर लाइन एक्सेस को कट करती है। इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर लाइन एक्सेस को कट करती है, उसको मेरे बेटा इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इंटरसेप्ट कहते हैं। एक्स एक्सेस को जहां कट करती है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस को जहां कट करती है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम होता है एक्स इंटरसेप्ट, ए इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। और जहां वाई एक्सिस को कट करती है उसका नाम होता है वाई इंटरसेप्ट, इसको बी से करते हैं रिप्रेजेंट। किससे करते हैं मेरे बेटा? इसको बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉमा जीरो। जहां मेरे बेटा ये एक्स एक्सिस को कट करेगा इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ए कॉमा जीरो। और जहां मेरे बेटा ये वाई एक्सिस को कट करेगा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जीरो कॉमा बी। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे जीरो कॉमा बी, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे। और इक्वेशन हो जाती है इसकी मेरे बेटा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जीरो। जब भी इंटरसेप्ट पता होंगे तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन होगा। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे बेटा? वन के बराबर होगा। ए और बी की वैल्यू पुट करके इक्वेशन निकल आएगी। ए एक्स इंटरसेप्ट है, बी वाई इंटरसेप्ट। एग्जाम्पल देख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 4 वाई इंटरसेप्ट 3। सिंपल सा सवाल है, एक्स इंटरसेप्ट 4 है, वाई इंटरसेप्ट 3 है। क्या करोगे मेरे बेटा? ए की वैल्यू 4 हो गई, ए की वैल्यू, एक्स इंटरसेप्ट को ए कहते हैं, ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। वाई इंटरसेप्ट को बी कहते हैं, बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। और मेरे बेटा फार्मूला हमारे पास होता है क्या? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। क्या फार्मूला होता है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन हमारे पास जनाब फार्मूला होता है। ए की जगह क्या पुट कर दोगे? ए की जगह 4 लिख देंगे, ए की जगह क्या लिख देंगे? उल्टा हो गया, ए की जगह 4 आ जाएगा, बी की जगह 3 आएगा। अगर लिखने में मिस्टेक हो गई है, चलो करेक्शन कर देते हैं मेरे बेटा। अभी कभी ना कभी कुछ ना मसला निकल ही आता है। एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे बेटा? एक्स हमारे पास है, एक्स इंटरसेप्ट 4 है, ए की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर मेरे बेटा 4 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बेटा? यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा। और जो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास है, इस वाई इंटरसेप्ट की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे बेटा? वाई इंटरसेप्ट की जगह पर हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे बच्चा? इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। इसका मेरे बेटा एलसीएम निकाल लेंगे। 12 इसका एलसीएम आएगा, पता है ना? 12 इसका, अब बड़ी क्लास में आएगा, अब क्या एलसीएम समझाऊँ मैं। 12 मेरे बेटा इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। ये जरा टाइपिंग की मिस्टेक हुई है, जरा देख लीजिएगा मेरे बेटा। एक्स इंटरसेप्ट 4 था, वाई इंटरसेप्ट 3 था, तो यहाँ पर मेरे बेटा बेसिकली 3 आना है, यहाँ पे 4 आना है। यहाँ पर हमारे पास मेरे बेटा 3 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा, और जो दूसरा वाला हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा। सही कर देते, थोड़ा रिच कर देते, इसको आगे पीछे हो गया। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 इज हो जाएगा। 12 जहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको लग तो आसान रहा है भी आसान, मगर ये बेसिकली सवाल का एक हिस्सा बनेगा, सवाल का एक पार्ट बनेगा, ये ख्याल रखना। सवाल का हिस्सा या सवाल का एक पार्ट बनेगा। इस तरीके से अगर हमें दो इंटरसेप्ट पता हो तो हम इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। ये चाहे तो इसको इक्वल टू 0 कर ले, ये प्लस का है 12, यहाँ कर माइनस को 12 हो जाएगा। ये पहला फार्मूला है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमें दो इंटरसेप्ट पता हो किसी भी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन को मालूम करने के लिए हमें कम से कम दो चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें कम से कम दो चीज़ें मेरे बेटा पता होनी चाहिए। दो इंटरसेप्ट पता होंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। द नेक्स्ट फार्मूला वी हैव फॉर द डिटर्मिनेशन, जो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला होता है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। और इसमें क्या होता है मेरे बेटा, एक लाइन का स्लोप गिवन होता है और वाई इंटरसेप्ट गिवन होता है। क्या गिवन होता है मेरे बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर स्लोप गिवन होता है और स्लोप गिवन होता है, हमारे पास वाई इंटरसेप्ट गिवन होता है। वाई इंटरसेप्ट को बी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वाई इंटरसेप्ट को बी कहते हैं। और फार्मूला होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ये फार्मूले सारे याद करने पड़ेंगे, कहो तो डेरिवेशन करवा देंगे इन फार्मूलों की, बगैर ऐसे जरूरत नहीं है। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी हमारे पास जनाब इस लाइन की इक्वेशन होती है, अगर हमें स्लोप पता हो और वाई इंटरसेप्ट पता हो। कम से कम दो चीज़ें पता होनी चाहिए, या तो दोनों इंटरसेप्ट पता हो, या एक्स वाई इंटरसेप्ट पता हो, स्लोप पता हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सादा सेल से एग्जाम्पल मेरे बेटा है। क्या बन गया एग्जाम्पल, आपके पास एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने के मतलब है कि स्लोप की वैल्यू जीरो होगी। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, मैंने कहा ना, पीछे पड़े हैं सवाल, वो घूम फिर के दाएं बाएं से ऐसे घुमा देंगे ना, पता भी नहीं चलेगा आपको कब कहाँ से आ गए। एक्स एक्सिस के मतलब है कि स्लोप जीरो होगा 3 यूनिट अबव इट। अबव इट के मतलब क्या हो जाएगा कि वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो 3 है, और ऊपर है तो प्लस में होगी, नीचे होती तो मेरे बेटा माइनस में होती। स्लोप m गिवन है 0, इसलिए कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और जो y इंटरसेप्ट b है वो 3 की वैल्यू गिवन है। फार्मूले के अंदर मेरे बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं, x m की जगह पर 0 आ जाएगा। जब 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप -3/2 एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट अबव इट। अबव इट क्या है, 3 यूनिट इसके अबव इट है। इट्स y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, शायद कुछ टाइपिंग की मिस्टेक हुई है, देखते हैं आगे सवाल को। स्लोप गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है, ये ज़रा थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, कुछ दो सवाल टाइपिंग में। एंड वाई इंटरसेप्ट, ये पूरा कुछ भी नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप -3/2 एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -5। स्लोप मालूम कर, लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। स्लोप कितना है, -3/2 है। वाई इंटरसेप्ट कितना है, -5 है। वाई इंटरसेप्ट कितना है मेरे बेटा, -5 इसका वाई इंटरसेप्ट है। स्लोप m की वैल्यू गिवन है -3/2, वाई इंटरसेप्ट b कितना गिवन है, -5। वाई इक्वल टू mx प्लस बी गिवन है। अब क्या करेंगे मेरे बेटा, अब क्या करेंगे, वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। m की वैल्यू -3/2 है, x तो x रहेगा, b की वैल्यू -5 है। इसका 2 एलसीएम निकाला। 2 क्या किया मेरे बेटा, इसका एलसीएम निकाला है, -3x -10/2 आ गया। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। या 2y इक्वल टू -3x -10 हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। इक्वेशन को इक्वल टू 0 ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ले आएंगे तो बेहतर रहेगा। ये हो गया दूसरा फार्मूला। टोटली 4 फार्मूले हैं, टोटली 4 फार्मूले हमारे पास है। जो तीसरा हमारा फार्मूला है ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तीसरा हमारा जो फार्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्म है, जिसमें हमारे पास लाइन पर जिसकी इक्वेशन मालूम करनी है, उसका स्लोप गिवन होता है, उस पर एक पॉइंट गिवन होता है। स्लोप गिवन होता है और उस पर एक पॉइंट गिवन होता है। क्या करना होता है मेरे बेटा, हमें लाइन पर एक स्लोप गिवन होता है और उस पर एक स्लोप पता होता है, पॉइंट पता होता है। फार्मूला होता है मेरे बेटा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बेटा, m टाइम्स x माइनस एक्स वन, इसका फार्मूला होता है। क्या पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2 एंड पासिंग थ्रू 3,2। 3,2 से पास कर रहा है और स्लोप कितना है, -3/2 है, तो कर लेंगे आराम से। m की वैल्यू -3/2 है, पॉइंट की वैल्यू कितनी है, x1, y1। x1, y1 3,2 के बराबर है। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, जहां पर y1 है वहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जहां पे x1 है वहां पे 3 आ जाएगा। m की जगह पर -3/2 आ जाएगा। m की जगह पर -3/2 हमारे पास आ जाएगा मेरे बेटा। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं मेरे बेटा। 2y माइनस का 4 2 द 4 और माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया। इक्वेशन को अगेन इज इक्वल टू 0 ले आते हैं। कोशिश की जाती है कि जब भी इक्वेशन लिखी जाती है तो इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। जब भी इक्वेशन लिखी जाती है हमारी कोशिश ये होती है कि जो इक्वेशन हमारे पास है वो इक्वेशन क्या हो मेरे बेटा, इक्वल टू 0 हमारे पास जनाब इक्वेशन जो वो होनी चाहिए। एक और सवाल देख ले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -2,1। अब क्या कह रहे हैं, y एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, और जनाब उसका जो y एक्सिस के पैरेलल है और कहाँ से पास कर रही है, -2/3 से पास कर रही है। अब आपको याद होना चाहिए कि y एक्सिस का स्लोप क्या होता है। जो पीछे आपको पढ़ाया था ना, मैंने कहा ना, जो पीछे पढ़ लिया है वो सब आपको रगड़ा देने के लिए तैयार है। आपको जो पीछे हमने पढ़ा है वो तमाम की तमाम बातें बार बार घूम घूम के आगे पीछे आपके आने वाली है। ठीक है मेरे बेटा। तो क्या कह रहे हैं, y एक्सिस का स्लोप आपको याद होना चाहिए, पीछे पढ़ाया हुआ है कि y एक्सिस का स्लोप कितना, y एक्सिस का स्लोप 1/0 होता है।
जो वाई एक्सिस है उसका स्लोप कितना होता है, 1/0 होता है, पॉइंट गिवन है, इन्फिनिटी होता है स्लोप, स्लोप इन्फिनिटी होता है, 1/0 होता है। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, बेटा 1/0 है, जीरो यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, जब जीरो मल्टीप्लाई होगा तो सबको जीरो कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x+2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये है तीसरा फार्मूला। पहले में क्या थे, दो स्लोप थे, पहले में क्या था, दोनों इंटरसेप्ट थे, दूसरे में क्या थे हमारे पास, एक वाई स्लोप था, एक वाई इंटरसेप्ट था, एक में क्या देखा हमने, एक पॉइंट था और हमारे पास एक पॉइंट है, एक स्लोप है। और जो लास्ट हमारा फार्मूला, बल्कि 5 फार्मूले, सॉरी, चौथा फार्मूला है हमारे पास जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है। 5 फार्मूले, सॉरी फॉर दैट यार, 4 आपको बोल के खुश कर दिया आपको मैंने, 4 नहीं है फार्मूले, 5 फार्मूले। 2 पॉइंट फॉर्म, अगर हमें किसी भी लाइन पर 2 पॉइंट बताओ, अगर हमें किसी भी लाइन पर 2 पॉइंट मालूम हो, एक पॉइंट x1, y1 है, एक पॉइंट कौन है मेरे बेटे, x2, y2 है, एक पॉइंट x1, y1 है, एक पॉइंट आपका x2, y2 है, तो जनाब मेरे बेटा इसका जो स्लोप हमारे पास, उसकी जो इक्वेशन होती है, उसका फार्मूला होता है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। जो लाइन की इक्वेशन होगी, क्या फार्मूला हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 हमारे पास जनाब फार्मूला हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पॉइंट एक 5 माइनस 5 है, माइनस 3 1 है, x1, y1 5, माइनस 5 है, x2, y2 माइनस 3, 1 है। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, सारा खेल सिंप्लीफिकेशन का जो आपको आना चाहिए। y माइनस y1, y माइनस माइनस 5 है, 1 माइनस माइनस 5 है, यहाँ x है, x माइनस x1, x1 कितना है 5 है, और x2 माइनस x1 यानी कि माइनस 3 माइनस 5 है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये +6 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं इसको। क्या करते हैं मेरे बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, और 2 4 जब सेम डिनोमिनेटर में होता है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। सेम डिनोमिनेटर में होगा तो क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, उसको कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 3 6 हो जाएगा, और ये 2 4 8 हमारे पास हो जाएगा। ये हमने कैंसिल आउट कर दिया जनाब। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4 वहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, बाकी सिंप्लीफिकेशन है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, कर ही लोगे आप, तो कर ही लोगे, हम तो क्लास में तो डायरेक्ट लिख देते। इसके बाद मेरे बेटा हमारे पास द लास्ट फार्मूला इज कॉल्ड परपेंडिकुलर फॉर्म। हमारे पास एक और फार्मूला होता है, द लास्ट फार्मूला इज द परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म हमारे पास क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा, एमक्यू लिखा है, चलो। परपेंडिकुलर फॉर्म हमारे पास है, अगर एक लाइन हमारे पास गिवन है, ये रिक्वायर्ड लाइन है, जो रेड से बनाई ना बेटा मैंने, जो रेड से लाइन ड्रॉ की गई है, दिस इज रिक्वायर्ड लाइन। ये कौन है मेरे बेटा, आपके पास रिक्वायर्ड लाइन है। और इस रिक्वायर्ड लाइन पर अगर हम ओरिजिन से, जहां दोनों एक्सिस मीट करते हैं ना मेरे बेटा, जहां पर दोनों एक्सिस मीट करते हैं, आपको पता होना चाहिए इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। जहां दोनों एक्सिस मीट करते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या होता है, ओरिजिन होता है। अगर ओरिजिन से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये है मेरे बेटा, मेरे शहजादे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 90 डिग्री। कितना एंगल बनेगा बेटा आपका, 90 डिग्री हमारा एंगल बनेगा, इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है उसका नाम है रॉ। ये रॉ पढ़ते हैं, पी जैसा होता है, पी जैसा होता है, इसको रॉ पढ़ते हैं। इसका लेंथ, किसकी लेंथ बेटा, परपेंडिकुलर की लेंथ अगर रॉ हो और परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस जो एंगल है वो अल्फा हो, सब लिख देंगे भी आगे चल के, तो ऐसी सूरत पे हमारे पास जो इक्वेशन होती है, सुनना बेटा गौर से, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू रॉ। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा किसके बराबर होता है मेरे बेटा, रॉ के बराबर होता है। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू रॉ के बराबर होता है। पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर के मतलब है 90 डिग्री पर, एंड इज पॉजिटिव, और पी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पी क्या होगा बेटा हमेशा आपका, भले इधर हम माइनस कर दो, पी की आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अल्फा इज द एंगल ऑफ एक्स एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। अल्फा हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा, एंगल होगा, और इस एंगल को मेरे बेटा मेजर किया जाएगा कैसे, इस एंगल को हम मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे करेंगे मेरे बेटा, इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है एंगल को मेजर किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द लाइन पी रॉ इज इक्वल टू 3 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, पी की वैल्यू 3 गिवन है और अल्फा 60 है। फार्मूला क्या है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी रॉ। एक्स है कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 60 है, वाई वाई है, साइन अल्फा इसकी वैल्यू कितनी है 30 है।
cos 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ये भी याद होना चाहिए, ये तो मसला है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जो नए जदीद कैलकुलेटर, अच्छे वाले कैलकुलेटर है, महंगे वाले कैलकुलेटर है, उस पर तो बाकायदा अपॉन में रूट के साथ लिखा हुआ भी आता है। जो पुराने वाले कैलकुलेटर है उस पर तो पॉइंट में आंसर आता है। इसका एलसीएम निकाल ले, सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इन ऑल अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा, तो ये हमने जनाब क्या किया, 5 फार्मूले इसके हवाले से, स्ट्रेट लाइन के हवाले से जो 5 फार्मूले कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को मालूम करने के लिए हमारे पास जो 5 फार्मूले होते हैं वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमारे एक्सरसाइज के कुछ सवाल होंगे। बहुत सारी एक्सरसाइज हमने पढ़ी हैं, अगर आप गौर से देखो। जो 2.5 हमारे पास एक्सरसाइज है, सुनना बेटा गौर से, जो 2.5 एक्सरसाइज, इसका पहला सवाल कर लेंगे आराम से। कौन से आप लोग इससे कुछ पार्ट कर लेना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप 0 हो जाएगा। पासिंग थ्रू 2,3, स्लोप 0 है, पॉइंट गिवन है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ दो, एक वाई इंटरसेप्ट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो इक्वेशन लगा देंगे। या वाई इंटरसेप्ट गिवन है, स्लोप गिवन है, दोनों इंटरसेप्ट गिवन है। तो ये जो आपका पेज नंबर 1 है, कौन सा मेरे बेटा, ये आखिरी सवाल देखना, लास्ट जो नीचे बिल्कुल गिवन है, जो लास्ट हमारे पास मेरे बेटा सवाल आपके पास गिवन है, जरा गौर से इसको भी देख लीजिएगा। जो लास्ट हमारे पास सवाल है बिल्कुल नीचे वाला, पी की वैल्यू गिवन है, रॉ की वैल्यू गिवन है, ये भी निकाल लेंगे आराम से कौन सा। तो जो पेज नंबर जो आपका 1 है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसको घर पे करने की कोशिश कीजिएगा। घर पे इसको करने की कोशिश कीजिएगा। चंद पार्ट भी इसमें से आप कर लेते हो तो इनफ है। ये एक्सरसाइज बेसिकली इसलिए है कि आपको फार्मूला आइडेंटिफाई करना आ जाए कि किस सवाल में कौन सा फार्मूला लगेगा। इसलिए गिवन है कि आपको ये आइडेंटिफाई कर ले कि किस सवाल में कौन से फार्मूले को अप्लाई कराया जाएगा, कौन सा फार्मूला किस सवाल में लगेगा। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट इसकी है। और इस तरह के जो सवालात है ये बेसिकली एमसीक्यूज के अंदर आते हैं। इस तरह ये आपको वैल्यू गिवन होगी, नीचे 4 इक्वेशन गिवन होंगी, आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी इक्वेशन लगेगी। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी इक्वेशन इसके अंदर लगेगी। ये हमारे पास जनाब जो है वो इंपॉर्टेंट काम होगा। ज़रा तवज्जो देके गौर से ध्यान से फोकस करके इसको करने की कोशिश कीजिएगा। पहला पार्ट सवाल से कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह आएंगे तो फिर देखेंगे क्या सूरत हाल है। अगर तो ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो फिर हम 2.5 पर रहेंगे, वरना जैसे कि आपको मैंने मैंशन किया था कि जब हम फिजिकल क्लासेस का आगाज़ करेंगे। ये बहुत हो गया काम, मैं इसलिए आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा। हालांकि टाइम थोड़ा सा है, 5-10 मिनट है, मगर मैं आगे बढ़ाऊंगा नहीं काम को, बहुत सारा काम हो गया। इसको देख लीजिएगा, लाजमी तौर पे इसको कर लीजिएगा। और अगर फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वी विल स्टार्ट बाय 6 चैप्टर 6 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, नए चैप्टर से आगाज़ करेंगे, नए चैप्टर से हम शुरू करेंगे। 6.1, 6.2, 6.3 तक मैं करा दूंगा आप लोगों को। उसके बाद अगर हो सकेगा तो दोबारा आके 2.5 कराएंगे। जो आप लोगों का रह गया है, जो मिड टर्म के हवाले से जिन लोगों को इशू है, प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ ना इसको। मुस्कान ने भी नहीं पढ़ा। मुस्कान पढ़ा तुमने ये वाला 2.5 पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? मुस्कान ने पढ़ी 2.5 फर्स्ट पहले में? नो सर। नहीं पढ़ी। अच्छा, नूर फादर ने नहीं पढ़ी तो मैं करा दूंगा, इसको परेशानी की बात कोई नहीं है। ठीक है जनाब, हो सकेगा तो इसकी कुछ वीडियोस भी शेयर कर लेगा, हो सकेगा तो इसकी वीडियो शेयर कर लेंगे। फिर आपको मैं इस तरह कर लेंगे, अगर मौका लगेगा कि वीडियो शेयर करके बता दूंगा कि बेटा कर घर पे कर लो इसको। और कोई प्रॉब्लम लगती है, सवाल लगता है, तो हम क्लास में, जो हफ्ते में 3 क्लास होती है ना, 2 में आगे पढ़ लेंगे, 1 में चैप्टर 2 कर लेंगे। इस तरह कर लेंगे। 2 में चैप्टर 3 कर लेंगे और 1 में जनाब वाली जो है वो 2 में चैप्टर 6 कर लेंगे, 1 में चैप्टर 2 जो है वो रिवाइज कर लेंगे, ताकि हमारा कोर्स आगे भी बढ़ता रहे और हमें प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है मेरे बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आएंगे तो फिर अगले से देखेंगे क्या सूरत हाल है। फिजिकल होगी तो फिर नेक्स्ट से फिर आमने सामने बात आपसे हो जाएगी क्या पोजीशन है, वरना फिर अगर ऑनलाइन अगर रहेगी फिर बंद कर देंगे, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, तो फिर देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जनाब यारी, ज़रा देखते रहिएगा चीज़ों को। फिजिकल क्लास होगी तो मैं उसी में आपको पेपर का पैटर्न भी समझा दूंगा। ओके जी, तो जी आज के लिए इतना इनफ है, काफ़ी होगी। थैंक यू।